दोस्तों इंतहाई कम पेट्रोल पर बाइक की बेस्ट परफॉर्मेंस की सेटिंग आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले बाइक को 2 मिनट के लिए वार्म अप करें। आप मिक्सचर को इतना बढ़ा दें कि आपकी बाइक ऑफ ना हो। रेस के स्क्रू को बढ़ाने के बाद आपने पेट्रोल के स्क्रू को एक दफा फुल लो कर देना है, एंड तक ले जाकर जहां पर ये मजीद लोग ना हो वहां पर आपने बंद कर देना है। अब ऐसा ऐसा से आप खोलेंगे और वो पॉइंट आपने नोट करना है जहां पर आपकी बाइक सबसे ज्यादा आवाज कर रही हो। आहिस्ता आहिस्ता आप खोलते रहेंगे। जिस पॉइंट पर आके ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो रेस है वो बढ़नी शुरू हो गई है। जिस पॉइंट पर आके आपको सबसे ज्यादा फील हो कि बाइक की रेस ज्यादा है, इस पॉइंट पर मुझे सबसे ज्यादा फील हो रहा है कि मेरी बाइक ज्यादा आरपीएम पे है। यहां पर रखने के बाद इसको आपने बैक की तरफ कर देना है। इंजन ऑयल का लेवल इंजीनियर्स ने आपके बाइक के इंजन को बहुत सोच समझ कर डिजाइन किया होता है कि कितनी स्पेस में आपके इंजन में ऑयल आएगा और कितनी फ्री स्पेस आपके इंजन में एयर के लिए रहनी चाहिए। तो इसलिए अगर आप अपनी बाइक में रिकमेंडेड पॉइंट से कम इंजन ऑयल डालते हैं तो उससे तो इंजन को नुकसान पहुंचता ही पहुंचता है, लेकिन साथ ही साथ अगर आप रिकमेंडेड पॉइंट से लेवल में ज्यादा इंजन ऑयल को डालते हैं अपनी बाइक में तो इससे भी आपकी बाइक का जो इंजन है वो काफी ज्यादा उसको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर नुकसान की बात करें तो इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान होता है, अगर आपकी बाइक में जो इंजन ऑयल का लेवल है वो रिकमेंडेड पॉइंट से ज्यादा हो तो आपके इंजन की जो सील्स और जो जैंट्स होते हैं ये लीक हो जाते हैं, और एक दफा जब ये लीक हो जाते हैं तो उसके बाद बगैर आप इसको चेंज किए हुए ठीक नहीं कर सकते हैं। इससे आपको पूरा इंजन खोलना पड़ता है और उससे फिर आपको काफी लंबा चौड़ा खर्चा आ सकता है। वो लोग जो अपनी बाइक में खुला ऑयल यूज करते हैं उन लोगों की बाइक में हमेशा ये प्रॉब्लम आती है। आप पैमाइश कैसे करनी है इसका मैं आपको बताता हूँ। बाइक डबल स्टैंड पे खड़ी हो, डिपस्टिक आप लें, इसको इस तरीके से इसके बीच में डालें, उसके बाद ऐसे निकाल लें और उसको जो लेवल है वो जहां तक क्रॉस बने हुए यहाँ तक होना चाहिए। ठीक है, थैंक्स। चलती हुई बाइक पर रेस छोड़ने से अगर आपकी बाइक के सिलेंसर में से पटाखों की आवाज है तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह स्पार्क प्लग के गैप का कम होना होता है, और अगर स्पार्क प्लग का गैप हद से ज्यादा हो जाए तो आपकी बाइक स्टार्टिंग में प्रॉब्लम करती है और साथ ही साथ मिसिंग का सबब भी बनती है। तो स्पार्क प्लग का गैप हमेशा एक्चुअल होना चाहिए। उसके लिए हम फीलर गेज का यूज करते हैं। गैप को एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले आपने प्लग कैप को उतारना है, उसके बाद 16 नंबर की स्पैनर लेनी है, इसको आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, उसके बाद जो स्पार्क प्लग का गैप होता है वो ये इसके बीच का एरिया होता है। अब सर्विस मैनुअल के अकॉर्डिंग जो भी आपकी बाइक के स्पार्क प्लग के लिए रिकमेंडेड नंबर का फीलर गेज होगा वो आप यूज करें। होंडा सिटी 70 में 0.60 mm का हम यूज करते हैं। ये वाली 0.6 की है, तो जैसे कि ये इसके बीच में बिल्कुल इजीली जा रहा है। ठीक है, तो अगर ये फंस गया है तो आप किसी भी नुकीली चीज से इसको ऊपर कर सकते हैं, और अगर ये काफी ढीला हो तो ऊपर से आप किसी भी टूल से इस तरीके से हिट करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। क्या गाड़ियों का इंजन ऑयल हम बाइक में डाल सकते हैं? इसका स्ट्रेट वर्ड में एक ही आंसर है, नो। उसकी रीजन ये है कि आपकी जो गाड़ी होती है उसमें इंजन के लिए अलग से ऑयल डाला जाता है और इसके अलावा जो गियर बॉक्स होता है उसके लिए अलग से ऑयल डाला जाता है। एक ऑयल का दूसरे के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता, जबकि बाइक में अपने एक ही डब्बा ऑयल का डालना होता है। उसी ने आपके इंजन को भी लुब्रिकेट करना होता है और साथ ही साथ आपका जो गियर बॉक्स है उसको भी वहां पर लुब्रिकेट करने का काम वही इंजन ऑयल करता है। सो गाड़ियों का इंजन ऑयल अगर आप बाइक में डालते हैं तो उससे फौरी तौर पर नुकसान नहीं होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो आपके पार्ट्स है वो घिसना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा नुकसान दिखाया था वो आपका जो गियर बॉक्स होता है बाइक का वो खराब हो जाता है, क्योंकि गाड़ियों का जो इंजन ऑयल होता है वो गियर बॉक्स के लिए नहीं बनाया जाता है। गाड़ियों में गियर बॉक्स के लिए, गियरों के स्प्रोकेट के लिए अलग से ऑयल डाला जाता है, जबकि अगर आप गाड़ियों को जो इंजन ऑयल है वो बाइक में डालते हैं तो उससे आपका गियर बॉक्स खराब होता है, और अगर आप गाड़ियों को जो गियर बॉक्स का ऑयल है अगर वो अपने बाइक के इंजन में डालते हैं तो आपके बाइक का इंजन खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बाइक में हमेशा वो ऑयल डालना चाहिए जिसके ऊपर लिखा हो मोटरसाइकिल ऑयल या फिर लिखा हो 40। थैंक्स। कंपनी के ओनर्स मैनुअल के अकॉर्डिंग क्लच की फ्री प्ले की एडजस्टमेंट मिलीमीटर की सूरत में कितनी होनी चाहिए आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फ्री प्ले क्या होती है? सिंपली क्लच बार को नीचे से ऊपर की तरफ आप पुश करेंगे और ये इसकी फ्री प्ले होती है। क्वेश्चन नंबर 2, ये फ्री प्ले कितनी होनी चाहिए? ओनर्स मैनुअल के अकॉर्डिंग ये फ्री प्ले 10 से 20 mm होनी चाहिए, यानी कि 10 से 20 mm के दरमियान हम कोई भी जो नंबर है वो चूज कर सकते हैं। तो बेहतरीन यहाँ पर जो मिड नंबर आएगा वो है इसका 14 से 15 mm आएगा। अब 14 से 15 mm इंचेस की सूरत में कितना बनता है इसको हम देख लेते हैं। 14 से 15 mm बनता है हाफ इंच। 1 इंच चूंकि यहाँ से यहाँ तक होगा तो उसका हाफ इंच ये यहाँ पर आएगा। जो ये फ्री प्ले है नीचे से पुश करने के बाद वर्म को ये इसकी हाफ इंच होनी चाहिए। इसके लिए जस्ट आप यहाँ पर कोई भी निशान लगाएं। मेरा चूंकि यहाँ पर पहले से लगा हुआ है रगर की सूरत में, तो मैं इसी को जूम करूंगा। नीचे से जो वर्म है उसको आप उठा कर रखेंगे और इसको आपने इस तरीके से करना है, ये इसके बिल्कुल यहाँ तक आनी चाहिए। इससे अगर कम या ज्यादा है तो आप नीचे जो एडजस्टर का नट होता है उससे आप कम या ज्यादा कर सकते हैं।
चैन ढीले होने की सूरत में अगर चैन चिमटे के साथ टकराए तो ना सिर्फ इससे चिमटे का पेंट उतरता है बल्कि साथ ही साथ बाइक की जो चैन है इसको भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। इस नुकसान से बचने के लिए कंपनी हमेशा कहती है कि आप अपनी बाइक का जो चिमटा है इसके साथ इस तरह का कवर लगा कर रखें। नई बाइक में लगा हुआ आता है लेकिन पुरानी बाइक में बहुत सारे लोग इसको उतार के फेंक देते हैं जब ये खराब हो जाता है। जब ये खराब हो जाता है तो ये मार्केट में नया आता है, बहुत इजीली अवेलेबल होता है, 10 से 20 रुपए का ही आता है। ये आपको लेकर यहाँ पर लगाना चाहिए। अब इसको लगाने का तरीका ही मैं आपको बताता हूँ और साथ ही साथ इसका क्या फायदे होते हैं इसका ही मैं आपको बताता हूँ। इसको लगाने के लिए सिंपली जो इसकी गुलाई वाली साइड होती है ये आपने यहाँ पर लगानी होती है इस तरीके से। ये गैप इसका यहाँ पर आएगा और उसके बाद ये गैप यहाँ पर आएगा और यहाँ पर रखने के बाद जस्ट आपने इसको इस तरीके से छोड़ देना होता है। इसके 3 फायदे होते हैं। नंबर 1 तो ये जो आपकी बाइक का चिमटा है इसका रंग नहीं उतरता। नंबर 2 आपकी बाइक की जो चैन है ये भी नहीं घिसेगी। नंबर 3 आपकी बाइक की चैन बिल फर्ज अगर कोई थोड़ी बहुत लूज भी है तो इसके थ्रू वो थोड़ी बहुत टाइट रहेगी। थैंक्स।